अरे कंबल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ। पसीना आएगा अब दिन रात, नहाए बिना नहीं बनेगी अब बात। अपनी तबीयत में रखो नरमी, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गर्मी। करुवंदन है शिव नंदन, करुवंदन है शिव नंदन, तेरे चरणों की धूल है चंदन, तेरी जय हो गजानंद जी, जय जय हो गजानंद जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टॉक विजन। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे स्टॉक्स पे। आप गौर करोगे कि हम लोग डेली, मतलब नहीं होता है कि डेली खाना खा रहे हैं, घर पे बैठे हैं डेली, तो नहीं होता है वीकेंड में कहीं बाहर जाएं और रेस्टोरेंट वगैरह में खा के आए, थोड़ा सा टेस्ट चेंज कर लें। या तो फिर लोग क्या कहते हैं, इधर की घर में ही कुछ मंगा लिए, संडे का टाइम है, वीकेंड के टाइम में आप गौर करो कुछ स्पेशल मंगवा लिए। नहीं, इधर लोग क्या करते हैं कि चलो बाहर चला जाए और बाहर से खा के आया जाए, अपना रेस्टोरेंट वगैरह में गए, वहाँ से खा के आए। तो ऐसा अभी है, मैंने ये इसलिए बोला, इसी से रिलेटेड मैंने एक स्टॉक लाया है। उस स्टॉक का नाम है द इंडियन होटल। क्या बताने वाला है वो तो मैं फर्दर आप लोगों को बताऊंगा ही। मैं थोड़ा सा अपना जो पुराना वीडियो बनाया था, जो स्टॉक्स के बारे में बात किया था, बताया था, उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। मैंने एसबीआई कार्ड पे बनाया था कि कुछ एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, एसबीआई कार्ड ने दिखाया। कोटक बैंक पे मैंने बोला था कोटक बैंक भी 52 वीक्स हाई चल रहा है, तो वो भी दिखाया। प्लस आप देखोगे जीएमआर एयरपोर्ट पे मैंने बनाया था, वो भी कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाया। और आप देखोगे श्री राम फाइनेंस में मैंने बनाया था, उसने भी कुछ एक्सपेक्टेशन दिखाया। तो बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह हैं। मार्केट तेज हुआ है, आज भी 148 पॉइंट, लगातार 3 दिन से मार्केट तेज है। 148 पॉइंट अप बंद किया है मार्केट ने। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में निफ्टी कुछ और भी एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, जब निफ्टी के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। अगर सपोर्ट रेंज की मैं बात करूं निफ्टी का, तो 22,600 से लेके 700 का रेंज है। सपोर्ट के रूप में 22,600 से 700 का रेंज है। और अगर मैं ये ब्रेक करता है, 22,600 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा, तो 22,300 से 400 का रेंज दिखा सकता है। और अप साइड की ओर मैं देखूं तो 23,200 का रेंज दिखा रहा है। जैसा कि आप देखोगे भी, जो निफ्टी का रेंज है, यस्टरडे भी मैंने निफ्टी के बारे में बताया था कि 23,000 लेवल दिखा रहा है, 22,900 से 23,000 का रेंज दिखा रहा है। तो निफ्टी वैसा इंडिकेट कर रहा है। तो ये निफ्टी का चाल के बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया, आप लोगों को ये बताया। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का लाइक एंड शेयर से एंड सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होता है। आप गौर करोगे, मैं काफ़ी समय से ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, अपना नॉलेज दे रहा हूँ। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, वो स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, जैसे कि इंट्राडे में भी कुछ वगैरह ऐसे एक्सपेक्टेशन वाले स्टॉक्स वगैरह दिखते रहते हैं। जैसे आज जोमेटो दिखा, मुझे लगा था कि जोमेटो वगैरह कुछ एक्सपेक्टेशन में आ सकता है, जोमेटो वगैरह ने भी दिखाया। मैंने स्टेटस वगैरह में अपडेट किया था अपने मोबाइल के स्टेटस वगैरह में। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह आते रहते हैं जो मैं अपने टेक्निकल रिसर्च से निकालते रहता हूं और उसको अपडेट करता रहता हूं और आप लोगों को बताता रहता हूं टाइम टू टाइम कि मार्केट में अभी क्या है। अभी शायद अभी सेबी प्लान कर रही है डिजी लॉकर को लेके, कि डिजी लॉकर में भी लोग अपना शेयर्स वगैरह देख सकते हैं। तो डिजी लॉकर में भी क्या, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट वगैरह लोग रखते हैं। शायद वो प्लानिंग ऐसा विचार कर रहे हैं। तो उस पर मैं बात करूंगा फर्दर कि क्या है क्या नहीं, जैसे जैसे आते रहेगा उससे मैं अपडेट आपको करता जाऊंगा। अभी मैं बात करने वाला हूं स्टॉक्स पे ही। जब स्टॉक्स के बारे में आया तो स्टॉक्स पे ही बात करूंगा। तो द इंडियन होटल क्या, कौन सा स्टॉक्स है, क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, उसमें क्या कुछ एक्सपेक्टेशन में आ रहा है कि जा रहा है, वो सारा कुछ बताऊंगा। आप मेरे इस चैनल पे बने रहें शुरू से अंत तक। तो ऐसा
कैसा ये स्टॉक है आपको पता है? इंडिया होटल हमको लग रहा है कि अच्छा खासा भी मूवमेंट की ओर आ रहा है। मैं क्या करके आप लोग, ये होटल इंडस्ट्री का स्टॉक है। अगर आप देखोगे अभी बॉटमिंग आउट से निकला है। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे वहां से निकला है, वो रीटेस्ट किया है। तो अप्रोक्स 800 का लेवल 50 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके ले रहा है, रीटेस्ट किया है, वहां से निकला है। तो कुछ एक्सपेक्टेशन में लग रहा है कि आ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं इस स्टॉक्स का, इसने 894 का हाई लगाया था 30 दिसंबर 2024 को, फिर 17 मार्च 2025 को इसने 753 टच किया। तो अप्रोक्स 15% का मतलब डिस्काउंट दिखाया, डाउन दिखाया। वो रीजन क्या है कि जब हाई लगाया तो मोमेंट होल्ड नहीं कर पाया, जब मोमेंट होल्ड नहीं कर पाया तो वहाँ ये नीचे की ओर आया, फिर ये बाउंस बैक किया। अगर आप देखोगे इस स्टॉक्स में ऑन वीकली चार्ट बेसिस पे, तो अभी वीकली चार्ट बेसिस पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में तो नीचे की ओर है। लेकिन फिर अगर आप देखोगे ऑन वीकली चार्ट पैटर्न पे तो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब 800 का लेवल बार बार रिटेस्ट कर रहा है और ऊपर की ओर आ रहा है। तो एक ये रीजन है। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं स्टॉक का शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में, तो 5, 10, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट पैटर्न पे ऊपर की ओर है, तो एक इंडिकेशन दिखा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं आरएसआई, तो आरएसआई ऑन एन एवरेज 67 के करीब में है। आरएसआई जैसे कि 70 से ऊपर नहीं है, तो अगर 70 से ऊपर होने पे ये ओवरबॉट जोन में जाता है, और बिलो 30 नहीं है कि ओवरसोल्ड जोन में ये आए। तो जो इंडियन होटल है, तो इतने सारे जब आते हैं, दिखा रहे हैं, रीटेस्ट कर रहा है और वहां से निकल रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशन भी स्टॉक्स में आने लगता है। इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रीटेस्ट कर रहा है बार बार, ये फरवरी में भी टच किया था। तो स्टॉक्स के बारे में बता दिया। अगर मैं इसको एक्सपेक्टेशन के रूप में लेके चलूं कि क्या एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, एक्सपेक्टेशन के रूप में अगर आप देखिएगा तो 850 से 60 का रेंज दिखा रहा है। और मैं इसका अगर एसएल के रूप में चलता हूं तो सिंपल सा बात है, 750 से 60 का रेंज, ये एसएल के रूप में मैं इसको लेके चल सकता हूं। तो आज इंडियन होटल पे मैंने बात किया है। फर्दर फिर और भी स्टॉक्स वगैरह आएंगे, उस पर मैं बात करता रहूँगा। मेरा एक डिस्क्लेमर है, मैं अपने इस चैनल पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। ये एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ वीडियो है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशनल लेवल हाई होगा। और भी मैं कड़ी मेहनत करके और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स वगैरह, डेटा वगैरह अपलोड करता रहूँगा। जैसे मैं हमेशा भी डेटा, ये कौन सा स्मॉल कैप अच्छा खासा परफॉर्म किया, मिड कैप, ये सारे मैं अपलोड करता रहता हूँ डेटा वगैरह। अभी आप देखोगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह बाई किए हैं, काफ़ी स्टॉक्स वगैरह बाई किए हैं। क्या बाई किए हैं उस पर भी मैं बात करूँगा फर्दर कि कौन कौन सा स्टॉक्स बाई किए हैं। फरवरी का डेटा के अनुसार से बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने बाई कर लिया है, तो उस पर मैं बात करूँगा। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।